हेलो बच्चों, आप लोग को पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी का। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे। पिछला जो टॉपिक था वो टॉपिक था लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का। और आज एक नया टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और वो टॉपिक होगा औसत। औसत जिसका इंग्लिश एवरेज होता है। इस चैप्टर से भी नवोदय विद्यालय समिति कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में देगी, क्योंकि हर साल इस टॉपिक का प्रश्न एग्जाम में आता रहा है। तो इस बार भी लखनऊ ये नवोदय विद्यालय समिति इस चीज को एग्जाम में देने वाली है। आइए हम लोग बात करते हैं औसत के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातों को बात करेंगे। टॉपिक होगा औसत। सबसे पहली बात, औसत किसे कहते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे औसत क्या होता है। तो औसत का सीधा मतलब है कि जब हमारे पास कम से कम दो या दो से अधिक डाटा रहता है और उस डाटा का हम लोग देखते हैं कि एवरेज उस डाटा पर क्या चीज हो रहा है। क्या चीज का मतलब ये कि प्रॉफिट हो रहा है एवरेज, या एवरेज जो है उस पर लॉस हो रहा है। या मान लीजिए कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 10 या 15 या 50 बच्चे बैठ रहे हैं और उन बच्चों ने एक मैथ का एग्जाम दिया 20 नंबर का। किसी का 20 में 20 आया, किसी का 19, किसी का 18, किसी का 17, जो ही नंबर आया। तो एवरेज उस क्लास का नंबर जो है कितना आया, तो ये निकालने के लिए जो चीज यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं औसत। यानी कि एवरेजली उन बच्चों का पर स्टूडेंट कितना मार्क्स आया है उस क्लास में अगर देखा जाए। जो कि एवरेज का मतलब ये भी होता है कि जो कि उस एवरेज का मतलब कि इससे कम किसी ने पाया ही नहीं हो। यानी कि सभी के कम और अधिक नंबर को, सभी डाटा के कम और अधिक होने को जो इक्वली ला दे वही तो औसत है। तो इसके बारे में आइए बात करते हैं कि औसत के बारे में। तो आप लोग क्या समझे कि जो सभी डाटा को बराबर कर दे वो औसत कहलाता है। तो हम लोग औसत के बारे में आज जानेंगे। यानी कि एक ही प्रकार की दी गई कुछ राशियों के योगफल में जब आप उसकी संख्या से डिवाइड करेंगे और आपको जो मिलेगा वो कहलाता है औसत। तो इसका जो परिभाषा होता है वो ये होता है कि दी गई एक ही प्रकार के राशियों का योग को बराबर कर देना औसत कहलाएगा या औसत कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए हमारे पास कोई 3 नंबर है। यहां पर हम लोग एग्जाम्पल बात करेंगे, औसत का यही बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, ये 3 हो गए। मतलब कि इसमें ये समझ लीजिए कि एक आदमी के 3 बच्चे हैं, चिंटू मिंटू पिंटू। एक आदमी के 3 बच्चे, चिंटू मिंटू पिंटू हो गए। उस आदमी ने चिंटू को दिया 3 रुपया, पिंटू को दिया 4 रुपया और रिंकू जो भी होंगे उसको दिया 5 रुपया। यानी कि तीनों बच्चों को बराबर पैसा नहीं दिया, किसी को 3 रुपया दिया, किसी को 4, किसी को 5। अगर बराबर बराबर देता तो कितना कितना पैसा देता, इसको निकालने के लिए ही औसत का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों को आप जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से। देखिए 3 और 4 7, 7 5 12 और 5 3 करेंगे, ये आ जाएगा 4। यानी कि वो आदमी 4 रुपए देता तो तीनों बच्चों को बराबर बराबर पैसा मिल जाता, यही औसत है। तो इसके लिए औसत का सूत्र क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें औसत का सूत्र में बात करें, औसत के सूत्र का, तो औसत का सूत्र कहलाता है दी गई राशियों का योगफल, दी गई राशियों का योगफल या योग भी कह सकते हैं, बटा में आ जाएगा दी गई राशियों की संख्या, दी गई राशियों का योग बटा में दी गई राशियों की संख्या। वही जैसे कि मान लीजिए चिंटू मिंटू पिंटू थे 3 बच्चे, किसी को 3 रुपया मिला, किसी को 4 रुपया मिला, किसी को 5 रुपया मिला। तो राशियों का योगफल मतलब 3 + 4 + 5 को ऐड कर लिए। राशियों की संख्या मतलब कि 3 बच्चे थे, नीचे आ गया 3। तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक इस पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 और इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, दी गई राशि को योगफल तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटा में आ जाएगा 5। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15/5 यानी कि आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग औसत निकालेंगे, चाहे कोई भी चीज दिया होगा। इस पर बहुत सारे सवाल भी बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस सूत्र से बनेगा उसको हम लोग बात करेंगे बाद में। अभी हम लोग बात करते हैं कंटेंट्स का। और ये औसत चैप्टर का डे 1 पहला ये वीडियो आज बन रहा है। इसके बाद
हम लोग डे 2 पे बात करेंगे। इसके बाद अभी बात करते हैं इस कंटेंट्स पे कि क्या क्या कंटेंट्स होता है औसत चैप्टर का। एक कंटेंट्स हो गया। दूसरा देखिए सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है। तो औसत चाल का सूत्र होता है, देखिए औसत क्या है, औसत चाल है। तो औसत चाल का सूत्र होता है कुल तय की गई दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगा हुआ समय। औसत चाल बराबर होता है सूत्र कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी और बटा में होता है कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय। ठीक है, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कुल समय। ठीक, तो ये हो जाएगा औसत चाल। राशियों का कुल योगफल, मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर निकाल रहे थे औसत बराबर औसत निकाल रहे थे, तो इसका हम लोग सूत्र लिख रहे थे दी गई राशियों का योग बटा में दी गई राशियों की संख्या। अब राशियों का अगर योग निकालना हो, ये राशियों का योग निकालना तो क्या करेंगे, ये औसत आएगा उसका, यानी कि राशियों का औसत और मल्टीप्लाई बाई जो दी गई राशियों की संख्या, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिख देंगे कि दी गई राशियों की संख्या हो जाएगा और इससे राशियों का कुल योगफल निकल जाएगा। देखिए चौथा सूत्र की हम लोग बात करेंगे। चौथा सूत्र कह रहा है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। मान लीजिए प्रश्न आपको ऐसे आ गया कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए, या इसी प्रश्न को ऐसे कह दिया कि लगातार 100 तक प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होता है। लगातार 100 तक बोले या प्रथम 100 तक बोले प्राकृतिक संख्या का औसत, बात एक ही है कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत बोल रहा है, या 100 तक ही नहीं 50 तक बोले, 20 तक बोले, 500 तक, 1000 तक, 1 लाख तक, या 35 तक, या 55 तक, या 65 तक, कितना भी प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना होगा। अगर वो प्राकृतिक संख्या शुरू में 1 से है और वो अंतिम में 100 तक है या 500 तक है, जहां तक भी है, तो उसके लिए ये सूत्र काम कर जाएगा। लेकिन अगर ये चीज बोलेगा कि 50 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए, तो फिर वहां पर ये सूत्र नहीं लग पाएगा। ठीक है, सूत्र क्या जो इसमें सूत्र होगा वो होगा क्या इस बात के लिए, तो इस बात के लिए सूत्र होता है n+1 बटा में आता है 2। एक एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कह दिया प्रश्न की प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, या लगातार 100 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 100 + 1 अपान में 2 लिखेंगे। 100 + 1 हो जाएगा 101 बटा में 2 और ये आ जाएगा 50.5। आप लोग डिवाइड करके देख भी सकते हो, ये उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा के बाद हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर महत्वपूर्ण सूत्र का। ये कह रहा है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पर तो मामला थोड़ा सही था, अब यहां पर मामला को थोड़ा सा गड़बड़ा दिया, रास्ता ही मोड़ दिया, ट्रैक ही मोड़ दिया। कह रहा है कि वर्गों का औसत। अब 1 से लेकर अगर 10 तक भी बोल दे कि भाई 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत बताइए, और किसी बच्चे को वर्ग याद नहीं हो 1 से लेकर 10 तक, तो क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक का प्रत्येक संख्या का वर्ग निकालेगा, फिर उसको जोड़ेगा, फिर 10 का डिवाइड करेगा, तब ना आएगा। तो इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सूत्र है। वो सूत्र आइए देखते हैं क्या है। इसके लिए वो सूत्र है n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपान में 6। यही वो सूत्र है। यहां पर आपको यह जानना पड़ेगा कि n क्या होता है। n वो अंतिम संख्या होगी जिसकी बात कर रहा है। जैसे कि बोलेगा 1 से लेकर 10 तक बताइए, n का वैल्यू 10 रखेंगे। बोलेगा 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, तो वहां पर n की जगह पर आप 100 रख दोगे। अगर ये कहेगा कि लगातार 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, तो भी आप n की जगह पर 50 रखोगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। और एग्जाम्पल 1 से लेकर 50 तक हो या लगातार 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हो, तो n की जगह पर आप लिखोगे 50। ये n+1 है तो आप लिखेंगे 50 प्लस में 1, और ये 2n का मतलब 50 × 2 हो जाएगा 100 प्लस में 1, और नीचे आ जाएगा 6। तो 50 से कितना हो जाएगा 51, और ये आ जाएगा 101, नीचे आ जाएगा ये 6। ये 2 से कटाएंगे, लेकिन ये दोनों 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटाइए। 3 से कटाएगा तो आएगा 2, और ये 3 से कटेगा तो आ जाएगा 17, क्योंकि 17 × 3 आता है 51।
और 2 से आ जाएगा 50.5। इसके बाद ये 17 और 50.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। 17 पचे 85 और फिर 17 पचे 85 और दशमलव का देखेंगे यहाँ पे दशमलव, यानी कि 858.5 आएगा। कैसे वो मल्टीप्लाई, ये देखिए 17 × 5 85, तो आप 5 लिखेंगे तो 8 तो कैरी हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 17 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, तो 0 + 8 हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई आप समझ गए होंगे कैसे हुआ है। आइए 5वां के बाद हम लोग बात करेंगे 6वां का। 6वां सूत्र कह रहा है कि लगातार n सम संख्या का औसत, यानी कि अब बात ना प्राकृतिक संख्या कर रहा है ना ही प्राकृतिक संख्या के वर्गों का कर रहा है, ये वर्गों का औसत था, ठीक है। तो इसकी बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कि लगातार n सम संख्याओं का औसत या फिर प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है n+1। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या होगा 51, 50 + 1। जैसे मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि प्रथम 100 सम संख्या का औसत क्या होगा 101, जितना बोलेगा +1 कर देंगे आ जाएगा। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम 500 या लगातार 500 सम संख्याओं का औसत बराबर, फार्मूला भैया है n+1, तो हम लोग लिखेंगे 500 + में 1 और ये आ जाएगा 501, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 7 नंबर सूत्र का। ये कह रहा है कि लगातार n भी सम संख्या का औसत, तो ये होता है n। देखिए कितना मस्त सूत्र है इसका। क्या है सूत्र, कह रहा है कि लगातार n विषम संख्या का औसत। जैसे मान लीजिए कि सूत्र कह दे कि प्रथम 200 विषम संख्या का औसत बताइए, तब आपको ये नहीं लिखना है कि 1 3 5 7 9 जो 200 विषम संख्या होगा उसको लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर 200 से डिवाइड करेंगे। ये नहीं करना है भाई मेरे, कुछ नहीं करना है। आपको बोला जाए कि प्रथम 200 विषम संख्या का औसत, सीधे लिखिए 200। आपको बोला जाए कि प्रथम 500 विषम संख्या का औसत, सीधे लिखेंगे 500। आपको बोला जाए कि प्रथम 1000 विषम संख्या का औसत, सीधे लिखेंगे 1000, ठीक है। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो क्या हम लोग एक एग्जांपल लेंगे कि प्रथम 200 विषम संख्या का औसत बताइए, आंसर हो जाएगा 200। ये क्या है 200 क्या है, हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं कि प्रथम 200 विषम संख्याओं का, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत बराबर, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं एक और सूत्र, इसको आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। और हम लोग बात करेंगे अब 8 नंबर जो सूत्र है उसका। सूत्र कह रहा है कि k के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होगा। तो k के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होगा, इसका कंटेंस हम सबसे पहला वाला जो वीडियो बना था संख्या पद्धति वाला, आप लोग को याद होगा, आप लोग देखे होंगे कि गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या गुणज क्या होता है, और k के n गुणजों का योगफल क्या होता है। हम इसके बारे में आप लोगों को बता चुके हैं संख्या और संख्या पद्धति का डे 1 के वीडियो में। अगर आप लोग वॉच नहीं किए होंगे तो वहां से इसको वॉच करके समझ सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इस सूत्र का कि k के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होता है। तो k के प्रथम n गुणजों का जो औसत होगा उसका सूत्र होता है k ब्रैकेट में n+1/2, ये होता है सूत्र। और अगर हम लोग बात करें इस पर एक एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल मान लीजिए हम ये लिख दे रहे हैं कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, अगर आप 5 के प्रथम 8 गुण निकालेंगे तो 5 का प्रथम 8 मल्टीपल निकालना होगा, जैसे कि 5 10 15 20 25 30 35 40, ये हो जाएंगे 5 के प्रथम 8 गुणज। औसत निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे और फिर जोड़ने के बाद 8 से आप डिवाइड करोगे। और इससे बढ़िया है कि ये सूत्र लगा लीजिए, k का मान क्या होगा 5, n का मान क्या होता है 8, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया 5 8 1 9 बटा में आ जाएगा 2, 9 गुणे 5 आएगा 45 बटा में 2, और डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा 22.5, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए इसके बाद करते हैं सूत्र नंबर 9 का। ये कह रहा है कि यदि n संख्याओं का औसत ab हो और प्रत्येक संख्या को k से गुणा कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। तो n संख्याएं, मान लीजिए कि कोई भी 10 गो संख्याएं हैं, कोई भी मिसलेनियस 10 गो नंबर है कोई, जैसे कि 10 18 19 5 25, ऐसे कोई भी 10 संख्याएं हैं और 10 संख्या का औसत दिया हुआ है कि उन संख्याओं का औसत 2 है या 3 है या जो भी हो। और कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को हम 5 से गुणा कर दें तो सभी संख्याओं को जो नया औसत मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो उसका सूत्र होता है ab × k, ये हो जाएगा सूत्र। जैसे कि बात हो जाए एग्जाम्पल का, जैसे मान लीजिए कि यदि 5 संख्याओं का औसत, यदि 5 संख्याओं का औसत 25 हो
और प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 5 संख्या का औसत 25 था, सब में हम लोग 2 से गुणा कर रहे थे। तो इस कंडीशन में जो नया औसत होगा वो हो जाएगा, इस 5 संख्या का औसत 25 था तो ए बी का मतलब वो 25, और सब में 2 से गुणा हो रहा था, 2 से गुणा कर देंगे तो नया औसत जो होगा वो आ जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र हो गया। इसके बाद आइए सूत्र नंबर 10 की हम लोग बात कर लेते हैं। वो सूत्र कह रहा है कि यदि n संख्याओं का औसत ए बी हो और प्रत्येक संख्या को k से भाग दिया जाए तो k से भाग देने पर जो नई नई संख्याएं मिलेंगी उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका जो सूत्र होता है ए बी डिवाइड बाई के, सॉरी 5 नहीं के। इसके बाद एक सूत्र आता है 11 नंबर, ये कह रहा है कि यदि n संख्याओं का औसत ए बी हो और प्रत्येक संख्या में k जोड़ दी जाए तो उन संख्याओं का नया औसत क्या होगा, ए बी प्लस के हो जाएगा। और इसी तरह से अगर ये बात कह दे कि यदि n संख्याओं का औसत ए बी हो और यदि प्रत्येक संख्या में से k को आप माइनस कर लेंगे, घटा दिया जाता है, तो प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस में k। ये जो सूत्र नंबर 9, 10, 11, 12 है, ये बहुत ही मस्त सूत्र है। इसको हम लोग याद कर सकते हैं 1 सेकेंड में। कैसे, मान लीजिए कि n संख्याओं का, अभी समझिए 1 सेकेंड में आपको हम याद करवा देंगे। ठीक है, केवल अभी समझते हैं, समझने के बाद हम बोलेंगे कि टाइम स्टार्ट होता है तो आप देखिएगा कि 1 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा इन चारों सूत्रों को याद करने में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी n संख्याएं दी गई हो और उन n संख्याओं का औसत कुछ दिया है, मान लीजिए सपोज दैट ए बी हम लोग मान करके चल रहे हैं, और उन संख्याओं में ये बोला जाए कि प्रत्येक संख्या में आप 10 जोड़ेंगे या प्रत्येक संख्या से 10 को घटाएंगे या प्रत्येक संख्या में 10 का गुणा करेंगे या प्रत्येक संख्या में 10 से भागा करेंगे, और जो उसके बाद नई संख्या मिलेगी जोड़ने पर या घटाने पर या गुणा करने पर या भाग करने पर जो नई संख्याएं मिल रही हैं, एक एक करके जो नई संख्याएं मिल रही हैं, उन संख्याओं का औसत क्या होगा या उन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो अगर बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में से 5 जोड़ा जाए या प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए या प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा किया जाए या प्रत्येक संख्या में 5 से भागा किया जाए, जो भी शब्द बोलेगा, उस औसत जो पुराना वाला औसत होगा उस औसत में जोड़ने की बात की जाए उसको जोड़ दीजिए, जिसको बोल रहा था जोड़ने के लिए। घटाने को लेगा उतना घटाइए, जितना से भागा करना है उस संख्या से उस औसत में भागा कीजिए, जो ए बी वाला दिया रहेगा उसमें भागा कर दीजिए। ठीक है, 5 दिया होगा तो 5 से, 10 दिया होगा तो 10 से। मल्टीप्लाई किया होगा तो मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा होगा तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे, उस औसत में आपका सूत्र आ जाएगा। टाइम स्टार्ट 1 सेकेंड याद। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग 12 नंबर के बाद। अगला महत्वपूर्ण सूत्र है 13 नंबर। तो आइए देखते हैं 13 नंबर सूत्र को। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगला कंटेंस नंबर 13 का। कंटेंस कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति, ये एक सूत्र भी है महत्वपूर्ण सूत्रों में, सूत्र ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से, उसी बी से ए तक वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो इस पूरी यात्रा में उस व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है 2 मल्टीप्लाई जाने वाला चाल यानी कि x मल्टीप्लाई आने वाला चाल यानी कि y और बटा में x प्लस y। और जो ये आएगा, चूंकि चाल है और किलोमीटर प्रति घंटा में हर जगह एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जो इसका चाल आएगा सॉल्व होकर के उसमें किलोमीटर प्रति घंटा लग जाएगा। और इस क्वेश्चन का, ऐसे कॉन्सेप्ट का ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। और आइए इस पर देखते हैं एक एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक आदमी पटना से दिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और दिल्ली से पटना वापस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। तो इस पूरे यात्रा में जाने में लगा समय, जो दूरियां थी वो, आने में जो दूरी है वो, और उसका जो चाल, जो समय, इस पूरी यात्रा में उस व्यक्ति के लिए औसत चाल क्या होगा। तो इस यात्रा में उस व्यक्ति के लिए जो औसत चाल होगा वो ये होगा, यहां हम लिखे हैं तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। ठीक है, हाँ, तो जो औसत चाल उस व्यक्ति का होगा वो ये होगा कि 2 इंटू में 30 इंटू में 50, और नीचे आएगा 30 और प्लस में 50। ये देखिए 2 इंटू 3 आएगा 6, 6 5 30, और ये 2 जीरो बढ़ गया तो ये हो गया 3000, अब बटा में हो जाएगा ये 80। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 300 बटा में आएगा 8, और जो 300 बटा में ये 8 आया है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों को ये कंसेप्ट, ये सूत्र और ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है 3, 5, 8, 11, 12 तथा 16 का औसत क्या होगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है 3, 5, 8, 11, 12 और 16 का औसत क्या होगा। तो इसका हम लोग सूत्र जानते हैं कि औसत बराबर में होता है दी गई राशियों का योगफल बटा में राशियों की संख्या, यानी कि दी गई संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या। तो औसत निकालने के लिए हम लोग को सबको जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे 3, 5, 8 और 11, 12, 16 को हम लोग जोड़ेंगे और यदि आप इन सबको आप काउंट करेंगे तो 6 आएगा। 6 वो संख्याएं हैं, सबको जोड़ने पर आ जाएगा 55 बटा में 6 और यदि आप 55 में यानी कि 55 में 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 9.16। ठीक है, क्या आ जाएगा उत्तर 9.16 इसका आंसर आ जाएगा। और आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 का। जो प्रश्न नंबर दूसरा वो ये कर रहा है कि 25, 20, 15, 55 तथा 30 का औसत क्या होगा। इसी में का सवाल है ये भी। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे औसत बराबर 25, 20, 15, 55 प्लस 30 और ये कितने संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और यदि हम इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने पर आ जाएगा 145 और नीचे आएगा 5 और 145 को अगर आप 5 से कटाइएगा तो कटने के बाद ये आ जाएगा 29। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 29। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 का है कि 3 संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत दिया है, फिर उसी में से पहली 2 संख्या का औसत दिया है, तीसरी संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल में हम लोग जो प्रथम 3 संख्याएं हैं, ये स्टार्टिंग में जो 3 संख्याएं हैं उसका योगफल निकालेंगे, फिर 2 संख्या का योगफल निकालेंगे और माइनस करने के तीसरा संख्या आ जाएगा। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर कि तीसरी संख्या बराबर, और यहाँ पे तीनों संख्या का योगफल निकालेंगे तो योगफल का सूत्र होता है औसत गुणे संख्या। औसत आया 10, संख्या हो जाएगा 3, माइनस औसत आएगा 11, संख्या हो जाएगा 2। तो 10 गुणे 3 आएगा 30 और 11 गुणे 2 आएगा 22 और आप घटाएंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि तीसरी संख्या जो होगी वो 8 आ जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है। 5 परिणामों का औसत 6 है और उसी 5 में से 3 परिणामों का जो औसत है वो 4 है, तो शेष 2 परिणाम का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो शेष 2 परिणाम है उसका योगफल निकालते हैं, उसके बाद उसका औसत निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि शेष 2 परिणामों का योगफल बराबर, और ये अगर योगफल हम लोग निकालेंगे तो पहले 5 परिणामों का योगफल का सूत्र लगाएंगे औसत गुणे संख्या, यानी कि 6 गुणे 5, माइनस करेंगे इन 3 परिणामों का योगफल के लिए तो औसत गुणे संख्या, ये आ जाएगा 30 और 4 गुणे 3 आ जाएगा 12, घटाएंगे तो आ जाएगा 18। और अब इसके बाद इन शेष 2 परिणाम का औसत बराबर में हो जाएगा 2 परिणामों का योगफल। परिणाम 2 है तो 2 से भागा करेंगे क्योंकि संख्या 2 आएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 9। ठीक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तब x का मान क्या होगा। 11, 23, x का औसत दिया है 40 और x का मान पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे पहले औसत बराबर, और औसत बराबर में सूत्र हो जाएगा 11 प्लस 23 प्लस x, और ये 3 संख्या है तो बटा में आएगा 3। औसत कितना दिया है 40। अगर आप 11 को 23 को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आ जाएगा ये 34 प्लस में x बटा में आएगा ये 3, जोड़ दिया गया 34 आ जाएगा। इसके बाद ये 3 जो यहाँ पर है 3 अगर इस साइड आएगा तो हो जाएगा 40 गुणे 3 बराबर में आ जाएगा 34 प्लस में x, ये गुणा करने पर आएगा 120। 34 जो प्लस में दिख रहा है साइड आप चेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस में, और 120 में से अगर आप 34 को घटाते हैं तो इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा आइए देखते हैं। घटाएंगे आप तो आ जाएगा ये 86, तो जो x है उसका मान 86 आ जाएगा। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद हम लोग 5वां के बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा। ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इसका औसत निकालना है।
तो औसत का सूत्र आप लोग जानते होंगे, दी गई राशियों का योगफल, तो योगफल के लिए भैया करना पड़ेगा प्लस, और बटा में हो जाएगा राशियों की संख्या 5 ये है, बटा में 5, और ए बी सी डी ई जो है वो अचर राशियां हैं। चर और अचर आप लोग राशियां पढ़े होंगे, तो ये अचर राशियां, चर का मतलब होता है संख्या वाली, और अचर का मतलब है जिसका मान फिक्स नहीं, जैसे ए बी सी डी ई का मान फिक्स नहीं होता है। नहीं समझ पाए तो आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए a + 2 बराबर में अगर 3 है, और हम आपसे पूछे कि a की जगह पर क्या रहेगा, आप बोलोगे 1, सही है। अब यही a + 5 अगर हम लिख दिए 10 है, तो भाई अब a का मान क्या है 5, यही a यहाँ पर 1 है और यही a यहाँ 5 है, यानी कि a का वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जिसका मान बदलता रहता है, वो कहलाता है अचर। तो ये ABCD अचर है, तो अचर को जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर यही हो जाएगा, इसका औसत यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 कर रहा है कि प्रथम 10 पूर्णांक का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं बोला है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाएगा। उसका औसत पूछ रहा है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे यहाँ पे औसत बराबर, और औसत बराबर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 + 1/2, ये आ जाएगा 11/2, और इसके बाद आ जाएगा 5.5। ये होता है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत का सूत्र होता है, n + 1/2 होता है। उस सूत्र से इसको हम लोग हल कर लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8वां का। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका सूत्र हम आपको बताए थे, ये 8 नंबर जो प्रश्न है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र बताए थे, n + 1/2। तो इसलिए यहां पर हम लोग प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे औसत इसका क्या हो जाएगा, तो n + 1/2 इसका सूत्र होता है, तो वहां से हो जाएगा 50 + 1/2, और यह आएगा 51/2, और 51/2 का आप अगर हल करेंगे उत्तर आ जाएगा 25.5। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, या प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत क्या है। तो इसका औसत का हम लोग सूत्र लिखेंगे, प्रथम 4 अभाज्य संख्या हम लोग लिखेंगे 2 3 5 और 7, बटा में हो जाएगा 4, 7 3 10, और ये 5 2 7, तो ये हो जाएगा कितना 17 आ जाएगा, और बटा में 17 बटा में आप कर देंगे 4, और जब आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4.25। तो इस प्रश्न का उत्तर 4.25 आएगा। इसके बाद हम लोग इस पाठ का जो औसत पाठ है, इस पाठ का पार्ट 1 यानी कि डे 1 के वीडियो में आज का ये हम लोग अंतिम क्वेश्चन रखेंगे। इसके बाद फिर आपको औसत चैप्टर का और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो मिलेगा इसके बाद वाला में। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 का। कह रहा है क्या कि प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसका एक सूत्र होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का सूत्र होता है n + 1, एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 2n + 1 ब्रैकेट बंद, और नीचे आ जाएगा 6। ये हम आपको बताए भी हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग इसका लिखेंगे औसत बराबर में सूत्र हो जाएगा n + 1 बटा में आएगा 2n + 1, इसका मान हो जाएगा 6, और n की जगह पर आएगा 35, तो ये हो जाएगा 35 + 1। अब यहाँ देखिए n की जगह 35, तो 35 × 2 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, प्लस में 1 आएगा, बटा में हो जाएगा 1 6, और 35 1 कितना आ जाएगा 36, मल्टीप्लाई में 71 बटा में आएगा 6, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 71 में, ये आ जाएगा 426, 426 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके सॉल्यूशन आप लोग हम बता दिए हैं। और आएगा जो भी पार्ट होगा इसके बाद हम लोग डे 2 के वीडियो में हम लोग औसत चैप्टर का डे 2 का पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, और उसमें ऐसा क्वेश्चन रखेंगे जैसा क्वेश्चन नवोदय विद्यालय समिति पिछले एग्जाम में दे चुकी है। तब तक के लिए धन्यवाद।